वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। कुमकुम भाग्य की आज के एपिसोड में आपने देखा कि ऋषि जो है वो अपनी माँ के उस नामनेहात फैसले के बाद ये फैसला करता है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। दिव्यांका नीलम को बता देती है और नीलम आके उसको रोक लेती है, और ना सिर्फ रोकती है बल्कि पहले तो वो उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। ऋषि ब्लैकमेल नहीं होता और उसको कहता है कि वो किसी सूरत भी मलिष्का से शादी नहीं करेगा। वो बार बार उसको कहती है कि तुम्हें शादी तो उसी से करनी पड़ेगी, लेकिन जब मुसलसल ऋषि आगे से जवाब देता है तो उसको फिर एक नया हरबा सूझता है और उसको पता है कि वो अपने बेटे की कमज़ोरी है, और वो वही हरबा आजमाती है और वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और तुम भी अगर यहाँ पे नहीं रहना चाहते तो घर छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाओ, तुम भी दोबारा इस घर में वापस नहीं आओगे। तो वो अपने बेटे को एक और दफ़ा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, जो काम वो पहले भी बहुत दफ़ा कर चुकी है। ऋषि जब ये सुनता है तो परेशान हो जाता है। उसको समझ तो आ रही है कि उसकी माँ उसको एक दफ़ा फिर से इस आड़ में धमका रही है। तो मलिष्का का नाम लेके जब वो ये बात कहती है तो ऋषि कहता है कि ये आपका घर है, आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं इस घर को बनाने के लिए, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप ये घर छोड़ के जाएं। वो कहती है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम मुझसे इतनी नफ़रत करते हो कि मेरी बात को रोंद के जा रहे हो और मुझे छोड़ के इस घर से, मलिष्का से शादी से जवाब दे के घर ही छोड़ के जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं आपकी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये एक बात आप छोड़ दीजिए, मैं मलिष्का से शादी किसी सूरत नहीं करूँगा और आप मुझे मजबूर नहीं करेंगी ये बात करने के लिए। तो जब नीलम देखती है कि ऋषि जो है उसको किसी भी सूरत में ये गवारा नहीं है और वो ब्लैकमेल भी नहीं हो रहा कि वो जो है वो मलिष्का से शादी पे उसको रजामंद कर ले, तो वो कहती है ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे तो ठीक है, मैं जाती हूँ, फिर से अपना सूटकेस पैक कर लेती हूँ। तो फिर एक दफ़ा फिर ऋषि को समझ आती है कि अब इसकी माँ सीरियस है, तो वो अपनी माँ को ना सिर्फ रोक लेता है बल्कि उसके कदमों में बैठ जाता है और कहता है कि मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मैं मलिष्का से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। और वो कहता है कि ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा और आप भी कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन आप दोबारा मुझे फोर्स नहीं करेंगी मलिष्का के साथ शादी करने के लिए, मैं घर नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो नीलम जो है वो उसको एक दफ़ा थोड़ा सा हौसला होता है कि शायद ऋषि जो है वो ब्लैकमेल होना शुरू हो गया है, तो वो उसको कहती है कि ठीक है तुम जाओ, तो बस इतनी सी बात, तुम मुझसे सिर्फ एक यही ख्वाहिश कर रहे हो कि मैं मलिष्का के साथ तुम्हारी शादी पे तुम्हें फ़ोर्स ना करूं, तो ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी। वो उसको कमरे में भिजवा देती है और उसके बाद उसकी बहन वहाँ पे जो मौजूद होती है उसको धमकाने वाले अंदाज में कहती है कि मुझे शायद तुम्हें ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि ये बात तुम किसी से नहीं करोगी, यानी आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, ऋषि जा रहा था, फिर इसने उसको रोका, मिन्नत की और उसको ब्लैकमेल किया, तुम ये इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी, इस बात का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। तो वो कहती हैं हाँ चाची आप बेफिक्र हो जाएं, किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद वो दोनों बहन भाई ऊपर अपने कमरे में चले जाते हैं और नीलम जो है उसको थोड़ा सा हौसला होता है कि उसने पहला पड़ाव पार कर लिया है और वो ऋषि को रोकने में कामयाब हो गई है। उसके बाद वो कुछ प्लानिंग करने लगती है और अब यकीनन वो चाहती है कि रश्मि जो है वो इस दुनिया में ही ना रहे, क्योंकि अगर वो रही तो ऋषि उसको भूलेगा नहीं और जब तक वो है वो दूसरी शादी के लिए भी राज़ी नहीं होगा। इसके बाद अब जब ऋषि जो है वो मान चुका है और यहाँ पे अपने घर में रुक गया है, तो अब देखते हैं कि आगे जो नीलम है वो नई चाल क्या चलती है। यकीनन अब ये कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करेगी जिससे ये रश्मि को नुकसान पहुँचाएंगी। जब ऋषि कमरे में आता है तो आके एक दफ़ा फिर जो है वो कमरे में बैठने के बाद अपने आप से बातें करने लगता है और कहता है कि रश्मि कुछ भी हो जाए, मैं अगर ये घर छोड़कर नहीं जा रहा तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं मलिष्का से शादी के लिए तैयार हो जाऊंगा, मैं किसी भी सूरत में रश्मि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये वो खुद से बातें कर रहा है, अपने आप को बार बार यकीन दिलाता है। वो कहता है कि बस एक दफ़ा थोड़े हालात बेहतर हो जाएं, मॉम जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएं, तो मैं तुम्हें दोबारा मनाकर घर वापस ले आऊँगा। इधर नीलम जो है वो प्लानिंग्स में मसरूफ़ है, वो सोचने लगती है कि अब मुझे आगे क्या कदम उठाना है कि जो रश्मि है वो रास्ते से हट जाए और मलिष्का और ऋषि की शादी हो जाए। दूसरी तरफ दिखाते हैं मलिष्का जो है वो बहुत अपसेट है और रोती है, चीखती है, चिल्लाती है कि ऋषि क्यों नहीं मान रहा।
तो जो मलिश्का की माँ होती है वो उसको समझाती है कि तुम बिला वजह ख़ुद को परेशान कर रही हो, तुम्हें इतनी टेंस होने की, इतना ज़्यादा इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रही हो। यकीन करो मैं नीलम को तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि इनकी दोस्ती बहुत है आपस में। वो कहती है कि नीलम एक इस किस्म की खातून है कि वो औरत जब किसी ना किसी चीज़ को प्लान कर लेती है, जब ठान लेती है, तो कुछ भी हो जाए वो उसको पूरा किए बगैर दम नहीं लेती। इसलिए मुझे बहुत विश्वास है कि वो तुम्हारी और ऋषि की शादी ज़रूर कराएगी। इसलिए अब ये तुम्हारी टेंशन नहीं है, अब ये नीलम की टेंशन है। इसलिए तुम इस बात से बिल्कुल परेशान होना छोड़ दो और ये बात तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं और नीलम है ना, हम हर सूरत ऋषि को मना लेंगे और तुम्हारी शादी हर सूरत ऋषि से ही कराएंगे। ये बात वो उसको समझाती है और समझाने के बाद जब मलिश्का अपनी माँ की ये बात सुन के थोड़ी सी उसको ढारस होने की बजाय और टेंशन शुरू हो जाती है। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि ऋषि बगैर किसी दबाव के मुझसे शादी करे, वो खुद राज़ी हो, वो उसको खुद एहसास हो। वो कहती है कि ऋषि इंशाल्लाह पहले जिस तरह तुमसे मोहब्बत करता था अब फिर से तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, और यही कह के चली जाती है। फिर पीछे से मलिश्का की जो वो खौफनाक किस्म की सहेली है सोनल, वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, जब तुम्हें नज़र आ रहा है कि हर चीज़ तुम्हारे हक़ में हो रही है तो फिर क्यों क्यों टेंशन ले रही हो। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं उसके बाद धमाके होंगे और तुम्हारे ससुराल की काया पलट जाएगी। उसको एक पॉइज़न की शीशी दिखाती है और कहती है ये देखो, अब ये एक ऐसा मेरे हाथ में वेपन है जिसके बाद हम ऋषि के घर की काया पलट देंगे। तो मलिश्का इतनी खौफज़दा हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो कहती है ये जहर तुम किसको दोगी। वो परेशान होती है और कहती है अच्छा तुम क्या ये जहर दे के रश्मि को मारना चाहती हो। तो सोनल जो है वो कहती है कि नहीं, ये जहर जो है ये वो काम करेगा जो अब तक की तुम्हारी, मेरी और हम सब की, नीलम आंटी की कोशिशें नहीं कर पाई। अब ये जहर जो है वो उसको मारेगा कि जो हमारे लिए तुरुप का पत्ता साबित होगा, और उसके मरने के बाद सारी गेम जो है वो तुम्हारी हाथ में आ जाएगी। तो मलिश्का कहती है तो क्या अब तुम रश्मि को जान से मारना चाहती हो, क्या तुम अब ये जहर रश्मि को दोगी, बोलो ना, क्या एक मर्डर करने जा रहे हैं हम, क्या अब हम ये करेंगे। वो इतनी परेशान होती है, ओवर एक्साइटेड हो जाती है कि उसको परेशानी में पूछने लगती है। तो वो कहती है नहीं पागल, हम रश्मि को रास्ते से नहीं हटाएंगे, हम एक और पत्ता है वो खेलेंगे। जब वो कार्ड हम खेलेंगे उसके बाद हमें किसी किस्म की टेंशन और परेशानी की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी, और अपने आप ऋषि जो है वो तुमसे शादी करने पे मजबूर हो जाएगा। तो मलिश्का जो है उसको उसकी बात की कुछ समझ तो नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ देखती रह जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं मलिश्का और ऋषि दुल्हा दुल्हन के रूप में घर की दहलीज पे खड़े हैं और वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है मलिश्का जो है उसने मंगलसूत्र भी पहना हुआ है और वो ऋषि की तरफ बहुत खुशी से देख रही है और बहुत ज़्यादा अपनी शादी पे खुशी का इजहार कर रही है। और फिर दिखाते हैं मलिश्का जो है उसका गृह प्रवेश हो रहा है, वो कलश को गिराने लगती है, और इस सीन के फ़ौरन बाद जो है वो दिखा देते हैं कि जी ये कोई रियलिटी नहीं है। दरअसल रश्मि जो है वो सपना देख रही थी और एकदम से जब वो सपने में ये सब कुछ होता हुआ देखती है तो वो चीखती चिल्लाती हुई उठकर बैठ जाती है। और उसकी बहनें जो हैं वो भी साथ उठ जाती हैं। वो फ़ौरन पूछती हैं उससे कि तुम्हें क्या हुआ, क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या देख लिया। लेकिन वो चूँकि अपनी बहनों से सब कुछ छुपा रही है कि तलाक़ की असल वजह क्या है, इसलिए उनको कोई भी खातिर खा जवाब देने की बजाय उनको भी सोने का कह देती है। लेकिन ख़ुद वो सोती नहीं है, उसको ऋषि के साथ बिताए हुए वो पल एक दफ़ा फिर से याद आ रहे हैं। दूसरी तरफ ऋषि का भी कुछ यही हाल है, उसको भी अपने कमरे में अपनी बीवी की गैर मौजूदगी जो है उसका एहसास हो रहा है और वो बार बार उसको मिस कर रहा है। इधर दिखाते हैं कि ऋषि का बाप जो है वो नीलम को बिल्कुल बुलाना छोड़ देता है, उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। लेकिन नीलम वो एक सियासी औरत है, वो उस स्कीम जो है वो अपने दिमाग में लिए फिर रही है। वो कहती है हाँ हम ख़ुद को यकीन दिलाती है कि मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं, और नाराज़ इस वजह से हैं कि रश्मि जैसी घटिया लड़की को आप अपनी बेटी समझते थे, उसको मैंने घर से निकाल दिया, यहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया, तो अब आप नाराज़ तो होंगे, लेकिन कोई बात नहीं,
जिस वक्त मलिश्का इस घर की बहू बन के आ जाएगी तो फिर आप उसको अच्छा समझने लगेंगे, और फिर आप उस जब वो ऋषि की ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएगी तो आप भी ठीक हो जाएंगे। फिर वो फ़ोन करती है किसी को, और अब वो प्लान कर रही है, वो यकीनन रश्मि को रास्ते से हटाना चाहती है, किसी को बुलवा रही है और उसको एक बड़ा अमाउंट भी जो है उसका लालच दे रही है कि तुम्हें 10 लाख दूंगी, तो मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, तो मुझे जल्दी मिलो। तो ये यकीनन किसी या तो किडनैपर या फिर किलर वगैरह से, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रही है, और कुछ इस किस्म की ही हरकत शायद आगे करेगी। इधर दिखाते हैं रश्मि अपने घर में सब्ज़ी बना रही है, लेकिन ध्यान उसका जो है वो अपनी सोचों की तरफ है। तो वहाँ पे उसका देवर उससे मिलने आता है और वो उसकी तरफ देख के बहुत खुश होती है, वो भी बहुत खुश होता है, उससे गले मिलता है, उसको बार बार उसका अहवाल पूछ रही है कि वो कैसा है। लेकिन क्योंकि इसके देवर का बिल्कुल बहन भाइयों वाला रिश्ता था, तो वो जो है इसकी तरफ देख के खुश तो बहुत है, लेकिन वो कहता है कि देखो मैं कितना मोटा हो गया हूँ, मेरे चीक्स कितने जो है वो हेल्दी लग रहे हैं, मैं फिट फाट हूँ। और ये कहते कहते वो रोने लगता है। तो फिर रोते रोते वो अपनी भाभी के गले लग जाता है, और फिर इस चीज़ का सबूत नज़र आता है कि वो कितना मिस कर रहा था उसको। रश्मि भी उसके गले लग के अपने दुख का इजहार करती है और रोना शुरू कर देती है, और बार बार उसको कहती है कि तुम ठीक हो, घर में सब ठीक है, ऋषि ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे पता है जितना तुम मेरे भाई को मिस कर रही हो और जितना आप परेशान हैं, आपके दिल में तकलीफ़ है, उतनी ही मेरे भाई को तकलीफ़ है, और वो भी उतना ही आपको मिस कर रहा है। लेकिन मेरे होते हुए आप भूल जाइए कि हम आप दोनों को ऐसे रह लेने देंगे। मुझे यकीन है कि एक दिन आएगा जब आप जो है वो वापस आ जाएंगी। और वो कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा घर आपके लिए उदास है। वो अपने मामा जी का बताता है कि वो तो आपसे मिलना चाहते हैं, वो तो इतना ज़्यादा उदास थे कि वो बार बार आपका पूछ रहे हैं, और अब तो वो बिल्कुल जो है वो आपके बगैर, उनको घर जो है वो बुरा लग रहा है, तो उन्होंने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो वो अब आपसे बाहर रेस्टोरेंट में मिलना चाहते हैं। तो रश्मि जब ये सुनती है तो वो कहती है कि वो कैसे हैं, वो यहाँ क्यों नहीं आए मुझसे मिलने के लिए, तुम उनको यहाँ ले आते मेरे पास। तो वो अब क्योंकि ख़ुद भी उनकी बहुत इज़्ज़त करती है, उनको पिता का दर्जा देती है, तो फिर वो उसका देवर कहता है कि कुछ भी हो, मुझे यकीन है एक दिन आएगा जब आप और मेरा भाई फिर से दोनों पहले वाले स्टेटस पे आ जाएंगे, दोनों फिर से एक हो जाएंगे। चूँकि ये दोनों रश्मि की बहन और ऋषि का भाई दोनों ये चाहते हैं कि इन दोनों का पैचअप हो जाए, और ख़ुद दिल से इस चीज़ का जो है इस चीज़ के लिए विलिंग है, इसलिए बार बार ख़ुद को भी हौसला दिलाते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे। और अब वो रश्मि को भी यही कह रहा है कि हम तुम दोनों को एक कर देंगे। इधर ऋषि जो है उसको और कुछ नहीं सोचता, तो वो फ़ोन उठाता है और मलिश्का की मदर को कॉल करता है और कहता है कि आंटी मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो जब अभी मलिश्का की माँ जो है उसका नंबर डायल हुआ होता है, और उसी पल मलिश्का की माँ जो है वो मलिश्का और उसकी फ्रेंड जो है वो बैठे डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं। तो वो बड़ी हैरान होती है कि ऋषि मुझे कॉल कर रहा है। तो वो अपनी बेटी को बताती है कि ऋषि की कॉल है, तो क्या करना चाहिए और ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है। वो बड़ी हैरान होती है। तो जब मलिश्का को पता चलता है कि ऋषि की कॉल है, तो वो अपनी माँ से फ़ौरन कहती है कि जल्दी उठाओ और देखो कि ये क्या कहना चाहता है। और फिर उसको कहती है कि तुम उसकी कोई बात बिल्कुल मत सुनना, वो कुछ भी कहे तुम्हें उसकी कोई बात नहीं माननी। वो कहती है मुझे सुनने तो दो। वो कॉल अटेंड करती है और उसको पूछती है, सब उसका अहवाल पूछती है कि वो कैसा है। तो वो आगे से बताता है कि वो अच्छा है। वो कहता है कि मैं आपको बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझता हूँ, इसीलिए मैंने आपको कॉल की है। वो कहती है हाँ बिल्कुल, तुम मेरे बेटे की तरह हो, तुम बताओ क्या बात है, बल्कि तुम इस तरह करो कि तुम घर आ जाओ। वो मलिश्का कुछ सुनाने के लिए स्पीकर पे फ़ोन डालती है। तो मलिश्का जो है वो उसकी ये बात सुन के तो परेशान हो जाती है कि उसको मेरी माँ से क्या ज़रूरी बात करनी है। मलिश्का की माँ उसको घर पे बुला लेती है, फ़ोन बंद कर देती है। तो इस बात पे मलिश्का फिर गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि इसने यही कहना होगा कि वो शादी नहीं करना चाहता। तो वो सोनल कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।
यहाँ पे रश्मि की बहन जो है वो अपने जीजा से मिलने आई है। और जब वो उसको वहाँ देखती है, क्योंकि उसको वो भाई मानती है तो उससे रहा नहीं जाता, वो उसको गले मिलती है, अपने दुख का इजहार करती है। और चूँकि वो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं तो वो भी उसको बहुत अच्छे तरीके से मिलता है और उसको पूछता है कि तुम कैसी हो, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं। और फिर डायरेक्ट अपनी बीवी के बारे में पूछता है, रश्मि के बारे में पूछता है कि वो कैसी है, वो ठीक तो है, और क्या वो मुझे मिस करती है, वो मुझे याद नहीं करती, उसको मेरा ख्याल नहीं आता। तो उसकी बहन जो है वो उसको बताती है। और दरअसल ये और ऋषि का भाई ये प्लानिंग कर रहे हैं दोनों को बाहर कहीं मिलाने की। तो झूठ मूठ कह देती है कि हाँ वो तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी और वो चाह रही है कि वो तुमसे मिले, इसलिए तुमसे तुम्हें बाहर मिलने के लिए बुलाया है। तो ऋषि को यकीन नहीं होता, वो इतना खुश होता है कि रश्मि ने मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाया है। तो वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो पागलों की तरह उसी वक्त वहाँ से निकलने लगता है। तो वो कहती है कि सुनो सुनो, आराम से मेरी बात सुन लो पहले, तुमने तो अभी मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी और तुमने भागना शुरू कर दिया है। सुन तो लो कि कहाँ जाना है, उसने तुम्हें किस जगह पे बुलाया है, किस टाइम पे बुलाया है, उस रेस्टोरेंट का, उस होटल का नाम क्या है, ये सब कुछ तो जान लो। तो जब ऋषि और रश्मि की सिस्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उनके इल्म में नहीं होता कि ऋषि की सिस्टर जो है वो पीछे खड़ी सब सुन रही है। और चूँकि वो भी रश्मि को पसंद नहीं करती तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि रश्मि इतनी बुरी औरत है, बड़ी मुश्किल से हमने उसको घर से बाहर निकाला है, तो अब वो मेरे भाई को उसका माइंड चेंज करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसको बाहर मिल रही है और उसको जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। तो वो सुन लेती है कि वो उसको मिलने जा रहा है और कहाँ जा रहा है ये भी उसको पता चल जाता है। तो फिर अब वो प्लानिंग कर रही है और सोच रही है कि अब मुझे किसी को बताना चाहिए। उसके दिमाग में अब कोई खाका तो है कि उसने किसको बताना है। देखते हैं वो किसको बताती है और अगले एपिसोड में क्या होता है। फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।